हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, हम में से कई लोगों को ये प्रॉब्लम है कि जब कभी वो स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो वो इनफ कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जब कभी किसी काम के अंदर फोकस करना हो तो उतना फोकस वहाँ पे मेंटेन नहीं रहता। तो ऐसा क्या करें जिससे स्टडी के अंदर पूरा कंसंट्रेशन मेंटेन किया जा सके, अपने काम के अंदर फोकस किया जा सके और इन सारी चीज़ों को वक्त रहते कंप्लीट किया जा सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी बात पर डिस्कस करते हैं कि कैसे अपने कंसंट्रेशन को एक जगह पर हम स्टेबल रख सकते हैं और अपना फोकस अपने काम के अंदर रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि सारे कंसेप्ट्स आपको ठीक से क्लियर हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोस का आप यहाँ पर मजा ले सकें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको करना बहुत पेनफुल, बहुत इरिटेटिंग होता है, उसके अंदर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, मगर वो करना हमारे लाइफ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और दूसरी तरफ कुछ चीज़ें करने के अंदर बहुत मज़ा आता है, उसके अंदर काफ़ी एंजॉय फील होता है, मगर हमारे लाइफ के लिए, हमारे हेल्थ के लिए वो चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इस चीज़ के कई सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो सवाल ये है कि जो चीज़ें हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों के अंदर अपना फोकस किस तरह से कॉन्सेंट्रेट किया जाए। दोस्तों, इसका सबसे आसान और सीधा जवाब ये है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं इसका फाइनल प्रोडक्ट या इसका डेस्टिनेशन क्या है, ये हमारे माइंड में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप स्टडी कर रहे हो तो आपके माइंड में ये बात कंप्लीटली क्लियर होनी चाहिए कि इस स्टडी का बेनिफिट आपको क्या होने वाला है। आप अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स को, अपने कौन से सक्सेस को इसके थ्रू अचीव करने वाले हो। और जब ये चीज़ें, जब आपका विजन क्लियर होता है उस टाइम पर ये मेहनत करने में आपको इतना इरिटेटिंग फील नहीं होता, बल्कि आपको इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये जो मेहनत, जो एफर्ट्स आज आप पुट अप कर रहे हो, इसका एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको आने वाले कल में मिलने वाला है। इसकी एक सिंपल मिसाल हम जिम से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप में से कई लोगों ने जिम ज्वाइन किया है तो इस बात का आपको बखूबी अंदाजा होगा कि शुरू के कुछ दिन इसमें कितने पेनफुल होते हैं। ढेर सारी एक्सरसाइज करना पड़ती है, उसके वजह से बॉडी के अंदर काफी पेन होता है। उसी के साथ साथ आपको अपना फेवरेट फूड गिव अप करना पड़ता है और डेफिनेटली इन सारी चीजों को कंसिस्टेंटली करने के लिए आपको बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ेगा। मगर दूसरी तरफ एक बात आपने बखूबी नोटिस की होगी कि हर जिम के अंदर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से लेके डेविन जॉनसन से लेके ऋतिक रोशन और सलमान खान तक के फोटोज होते हैं। क्या आप जानते हैं इन फोटोज को जिम के अंदर क्यों लगाया जाता है? ताकि आपको एक क्लियर विजन मिल सके कि आज आप इस शेप के अंदर हो और आपको टारगेट इस तरह का सेट करना है कि जो कुछ भी मेहनत आज आप कर रहे हो, जो पेन आप बर्दाश्त कर रहे हो, इसके रिजल्ट में आपको इस तरह की हेल्थ मिलेगी। और जब इस तरह का टारगेट, इस तरह का विजन हर रोज हमारे सामने होता है तो वो एक्सरसाइज करने में हमारे अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होता है, एक मोटिवेशन जनरेट होता है, जिस वजह से हम उस काम को, उस पेनफुल चीज को और आसानी से कर पाते हैं। तो दोस्तों, इंटरेस्ट पैदा करने का एक तरीका है कि हमारा टारगेट, हमारा विजन हमारे आंखों के सामने होना चाहिए। जो कुछ भी आपको करना है उसका एक विजन, चाहे वो पिक्चर्स हो, चाहे वो कोई मोटिवेशनल कोट्स हो, ये सारी चीजें आपके सामने होनी चाहिए। और मोटिवेशन के लैंग्वेज में इसे हम एक विजन बोर्ड कहते हैं, जहां से इन चीजों पर रोज आपकी नजर पड़ती रहे और इन्हें देखकर आप रोज अपने आप को मोटिवेट कर सके। दोस्तों, उसी के साथ साथ इंटरेस्ट पैदा करने के और कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए उनको कई सारे पिक्चर्स वहां पर दिखाए जाते हैं। वॉल्स को अलग अलग एजुकेशनल कंटेंट्स के साथ पेंट किया जाता है ताकि उनको स्टडीज बोरिंग ना लगे, बल्कि वो इसे एंजॉय करते हुए वो कर सके। तो हमें भी ऐसे वेज तलाश करने हैं, जो कुछ भी काम हम कर रहे हैं इसे हम और इंटरेस्टिंग किस तरह से बना सकते हैं जिसके वजह से इसके अंदर हमारा इंटरेस्ट बना रहे। इन चीजों को अपने डे टू डे रूटीन के अंदर लाने के लिए आपको कुछ एक्शन प्लान्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैं आपके सामने उन चीजों को 3 पॉइंट्स में रखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो हमारा एक फिक्स डे शेड्यूल होना चाहिए। दोस्तों, दुनिया का हर कामयाब इंसान अपने काम को एक बेहतरीन शेड्यूल के साथ करता है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी उठाकर देख लो, उसके अंदर आपको शेड्यूल का इंपॉर्टेंस जरूर नजर आएगा। और उसी के साथ साथ कुछ डेडिकेटेड टाइम अपने प्रोडक्टिव हॉबीज को भी देना चाहिए ताकि आप नए नए चीजों को लर्न कर सके, उन्हें अंडरस्टैंड कर सके और नए स्किल्स को आप डेवलप कर सके। दूसरी चीज, जहां कहीं पर भी आप स्टडी करते हो, जहां आप काम करते हो,
उस सराउंडिंग में एक अच्छा इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है। इसके दो मिसाल हम कंसिडर करते हैं। दोस्तों, अगर आप 90s किड्स में से हो तो हैरी पॉटर आपने जरूर देखा होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि J.K. रोलिंग जो हैरी पॉटर के राइटर हैं, इन्होंने जब इसका 7th पार्ट जो कंक्लूडिंग पार्ट था, इन्होंने इसका फाइनल पार्ट लिखने के लिए एक होटल रूम कई महीनों के लिए बुक किया था, जहां पे उन्हें कंप्लीट कंसंट्रेशन मिल सके और अपनी किताब को वो पूरा कर सके। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड, इसके राइटर रॉबर्ट कियोसाकी ने भी इस किताब को इन्होंने भी कंप्लीटली आइसोलेटेड पोजीशन में कंप्लीट किया है और आगे जाके इसी किताब ने इनको मिलियंस ऑफ रुपीस कमा कर दिए। तो दोस्तों, जहां पर भी हम काम कर रहे हैं वो जगह, वो प्लेस इस तरह का होना बहुत जरूरी है जहां पर आपको फुल कंसंट्रेशन मिल सके। और तीसरी और आखिरी चीज, हमें अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज के टाइम पे सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, गेमिंग्स, ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुके हैं और ये डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा फैल चुका है कि आज हम अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट चीजों पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। इससे बाहर निकलने का सबसे बेस्ट वे यही है कि हमारे डेली रूटीन के अंदर कुछ आवर्स ऐसे होने चाहिए जो डेडिकेटेड आप रीडिंग को दो, हेल्दी डाइट, बाहर एक हेल्दी वॉक के लिए दो, जिसके अंदर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करोगे, जिसके अंदर आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करोगे, बल्कि वो टाइम आप डेडिकेटेड इन चीजों को दोगे ताकि आपको इन चीज़ों की हैबिट ना हो। और अगर हैबिट ऑलरेडी हो चुकी है तो इससे धीरे धीरे करके आप बाहर आ सको या इन चीज़ों को ठीक से शेड्यूल कर सको। तो दोस्तों, अगर इन टिप्स को, अगर इन एक्शन प्लान्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अपने काम पे कंसंट्रेशन भी कर पाएंगे, अपने काम को वक्त रहते पूरा भी कर पाएंगे और एक हेल्दी और सक्सेसफुल लाइफ हम जी सकेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दिस इज अर्शद सैयद, थैंक यू सो